अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको हमारा आज का सेशन पसंद आएगा। वीडियो को आखिर तक देखना है और आपने वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। यार मैं एक आप लोगों से आज मिला हूँ, फैसल साहब भाई से इतने दिनों बाद मिले हैं। यार ज़हन में एक सवाल आया, जी जी। ये हम दोस्ती क्यों करते हैं? कोई वजह होनी चाहिए, किस किस्म के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? तो इससे पहले कि मैं अपने व्यूज़ दूँ, आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज़। जैद भाई देखें, बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह की, तो उसमें रिश्ते भी हैं। पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, वाइफ है, किड्स है, वहाँ पे दोस्ती भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। हर रिश्ता जो है ना यूनिक है, तो दोस्ती जो है ना वो भी यूनिक है। अब ये हम बात कर लेते हैं कि दोस्ती है क्या। मेरी नज़र में जो ट्रू फ्रेंड होता है ना वो आपका एसेट होता है। कोई भी ऐसा बंदा जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, आप कंफर्टेबल फील करें, आपको सोशलाइज करते हुए उसके साथ मज़ा आए। तो मेरी नज़र में तो ये है। जी फैसल भाई, आपके क्या व्यूज़ हैं? दोस्ती एक बेगर्ज बेलौस रिश्ता है। मेरे लिए दोस्ती का मतलब है कि आप सिर्फ ऐसे दोस्त को, एक ऐसे साथी को अपना दोस्त बनाएं कि जिसके साथ आप घंटों बैठ के बातें कर रहे हो, बेशुमार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हों, लेकिन जब आप अपनी नशिश को ख़त्म करें तो आप दोनों दोस्त अगले दिन के लिए सिटिंग का टाइम तय करें और दिल में कोई नेगेटिविटी ना लेके चलें। तो मैं तो यही कहता हूँ कि दोस्त इंसान के ऐसे होने चाहिए जिसको जिस वक्त मुश्किल घड़ी में अपने आवाज़ दे तो वो लब्बैक कहता हुआ फ़ौरन वो अपने पास आ जाए। अच्छा, ये तो हो गई एक नॉर्मल किताबी बातें। इसके साथ जो असल चीज़ है वो ये है कि दोस्त वो होता है जो आपके लफंडरगिरी में भी आपके साथ दे, आपके साथ मस्ती में भी आपका साथ दे, आपके साथ तमाम हरकतें जो एज अ मेमोरी आपके साथ ज़िंदगी भर चलें, उसमें वो आपका टाइम जो स्पेंड करे, ताकि आप जब अपने पास्ट में जाके कभी याद करें तो आपको याद आए कि हाँ, हमारे वो दोस्त थे जिन्होंने हमने मिल के वो वक्त अच्छा गुजारा था। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई और फैसल भाई, बड़े अच्छे आपने कमेंट दिए हैं। मैं भी मुतफिक हूँ आपकी बातों से, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि यार, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। वाह। तो पहले आप जेहन में ये रखें कि हर बंदा जिसने आपके साथ बैठ के 4 दिन खा पी लिया है वो दोस्त नहीं होता। दोस्त जो है ना, वो हमें बेलौस, बेगरज और कहते हैं ना मतलब ही ना हो, वो सही दोस्त होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दोस्ती का इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब आपको ज़रूरत है ना, वो लड़ाई होगी, वो पैसे चाहिए, वो मुश्किल में फंस गए हैं, तो वो आ जाए आपको मदद करने, ओके। वो होता है दोस्त। सही। ये नहीं आपकी लड़ाई हुई है और दोस्त अपना जनाब शलवार पहन के तो निकल गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। आपके ख्याल में दोस्तों की भी कैटेगरीज होती है? अमीर दोस्त, गरीब दोस्त, मजबूर दोस्त, नौकरी वाले दोस्त, बिजनेसमैन दोस्त, सियासतदान दोस्त और ते पुलिस वाले दोस्त, हाँ, जिन्हें दी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हम्म। तो ये भी आप जरा इस पे भी रोशनी डालें ना। तो लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, इसमें कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह गूगल रैंक करता है ना, पहले पेज पे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, तो इसमें कैटेगरीज होती हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और कुछ तो दोस्त लोगों के साथ आपकी बस दोस्ती होती है। कोई अमीर भी होता है दोस्त, कोई हाँ। गरीब भी अच्छा। होता है, अच्छा, बड़ा अच्छा, कोई बड़ा मजबूर होता है, बड़ा कोई ज़बरदस्त मस्कीन आपने होता है, सवाल कोई किया। सियासतदान होता है। यार मैं मतलब किस आपने कैटेगरी में आप बड़ा रखते हैं बड़ा दोस्तों? बड़ा अच्छा, बड़ा वैलिड आपने रेलेवेंट हाँ, सवाल किया। तो ये आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी जो है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा। दोस्त दोस्त होता है। अगर वो बंदा आपके साथ ट्रूली सिंसियर है, हम्म। लॉयल है, मेरी नज़र में सिंसियरिटी और लॉयलिटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। उसमें फिर वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। अगर आप 5 स्टार होटल में बैठ के उसके साथ खाना खा रहे हैं, जितना मज़ा आपको आ रहा है ना, नीचे बैठ के एक गरीब दोस्त के साथ उतना ही मज़ा आना चाहिए। दोस्ती का तकाजा ये है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा कितना है, उसका स्टेटस क्या है, वो पुलिस में है, वो पॉलिटिक्स में है, या वो बिजनेस में है, या वो पाकिस्तान में है, एशिया में है, या यूके में है, या यूएसए में है। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दोस्ती में ना आपने कभी भी दोस्त को आजमाने की कोशिश नहीं करी। तो अगर आपका वो ट्रू फ्रेंड है ना, तो वक्त उसको खुद ही आजमा लेगा। अगर आप मुश्किल में हैं, ही विल डेफिनेटली कम टू योर रेस्क्यू। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी फैसल भाई। यार मुजाहिद भाई, देखें, आपने सवाल किया दोस्त के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें गेज करने के लिए हम मुख्तलिफ
सेगमेंट में बांटते हैं। तो देखिए, मेरा तो भाई सीधा पॉइंट है और मेरा ओपिनियन ये है कि दोस्त को उसकी दोस्ती के हिसाब से आप गेज करें। आप उसके पैसे, मटेरियलिस्टिक उसका स्टेटस स्टेटस, या उसके पावर, उसकी पोजीशन, अगर आप इसके हिसाब से गेज करने लगेंगे तो इंसान वक्त के साथ हर इंसान चेंज हो रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो इंसान गरीब है वो कल अमीर ना हो, वो अमीर हो सकता है। तो क्या आप अपनी दोस्ती को चेंज करेंगे वक्त के साथ क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है? तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। आपने बस कोशिश ये करनी है दोस्त वो हो जब अगर अल्लाह ना करे आप पे कोई मुश्किल पड़े किसी भी तरीके की, तो आपके लिए वो लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाए। तो दोस्त जो है ना, वो हमें नहीं चाहिए कि हम किसी को उसके पैसे के साथ गेज करके उसको ज़्यादा अच्छा दोस्त और कम अच्छा दोस्त में डिवाइड करें। हमारा दोस्त होना चाहिए, ना कि हम उसको पैसे के साथ गेज करें। ये देखिए, हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो आप आपसे जिस तरह आपसे गलतियाँ होती हैं ना, तो आपका जो दोस्त है ना उसको भी आप मार्जिन दें। हो जाती है बाज़ बात और आपको पता भी चल गया कि उसने गलत बात की है, ज़्यादती की है, तो उसको थोड़ा सा स्पेस दें, उसको मार्जिन दें। बजाय इसके कि आप इंस्टेंटली रिएक्ट करें और उसको ब्लॉक करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, लेट हिम रिव्यू, और उसमें फिर चांसेस होते हैं कि आपको जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट रहे। यार देखें, इमरान और फैसल भाई जी जी। माशाल्लाह बड़ी किताबी बातें आपने की हैं, रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको मिसाल देकर समझाऊँ। जी जी। यार आपका कोई दोस्त चोर उचक्का है ना, सही। जितना मर्जी आपके साथ अच्छा है, आपके साथ खड़ा होने वाला है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि चोर उचक्का, डाकू, शबाज शरीफ, नवाज शरीफ जैसा मेरा दोस्त हो। इमरान खान जैसा हो, मोस्ट वेलकम। गैरत वाला, स्टैंड लेने वाला। तो यार ये भी आप ज़हन में रखें। वो कहते हैं कि कोयले वालों के पास बैठोगे ना, तो आप कालक ना भी मल के आओ, तो कुछ ना कुछ वहाँ से आप कोला लगा के अपने कपड़ों पे आओगे। सही है ना? बिल्कुल सही। खुशबू वाले के पास बैठोगे, खुशबू ना भी लगा के आओ, सूंघ के तो आओगे। बिल्कुल सही। तो भाई दोस्त वो बनाएं जो आप एक करैक्टर वाले दोस्त हो, करैक्टर लेस ना हो, वरना वो आपको भी किसी मुसीबत में फंसाएंगे, खुद तो वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। दूसरा, आपने बात की स्टेटस की, तो यार देखें, हम नगेट नहीं कर सकते, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं। ठीक है, मेरी गरीब से भी दोस्ती हो सकती है, लेकिन आपके क्या ख्याल में एक बंदा ने PhD की हुई है और वो एक अंगूठा के छाप के साथ दोस्ती कर ले, तो वो मैच ही नहीं बनेगा भाई गुफ्तगू का, थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा। एक बंदा जो प्राइवेट जेट में जा रहा है, तो वो थड़े से बैठने वाले पान खाने वाले से दोस्ती तो नहीं करेगा यार, सही। चाहे जितना मर्जी उसका जिगरी बचपन में वो रहा है या जो भी है। तो ये किताबी बातें मेरे साथ ना करें। बी रियलिस्टिक। दोस्त अपने हैसियत के मुताबिक लॉयल हों, करैक्टर वाले हों। फिर वो अगर गरीब या अमीर है वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें पढ़े लिखे अच्छे लोगों से, करैक्टर वाले लोगों से दोस्ती करें। तो मेरा तो ये व्यूज है। बिल्कुल सही। हो सकता है आपको ना पसंद आए क्योंकि थोड़ी मैंने सख्त बात कर दी है, बट दिस इज रियलिटी। जाहिद भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त वो होना चाहिए जो रोटी शोटी खवाए। जो पहले तो रोटी खिलाए। अच्छा, ठीक है, रोटी खिलाने के साथ आप उस दोस्त को इस तरह से ट्रीट करें कि उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल जो आज है, आप उसको ऐसी फीडबैक दें कि उसका लेवल उससे ऊपर है, वो तरक्की करे। तो दोस्त जो है उसका लेवल आपने इंक्रीज करना है, उसको मोटिवेट करना है कि यार आपने एक्सेल करना है दुनिया में। अगर यही काम वो आपके लिए करेगा, तो दोनों एक दूसरे को पुश करें कि आपने एक्सेलेंस की तरफ यानी दूसरी बात यह है कि अपनी कामयाबी में अपने दोस्तों को साथी बनाएं, शामिल करें। जबरदस्त यार, ये दोस्तों की तो बड़ी बातें हो गई है। जी जी। जरा ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी आए ना। हाँ जी जरूर। तो यार उसका मतलब क्या ख्याल है, लड़कियों से भी ऑपोजिट सेक्स से भी दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चलें फिर मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। देखिए यार, मैं तो जेंडर न्यूट्रल हूँ। मैं कहता हूँ आपके दोस्त हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, होने को ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। जी जी। तो, मतलब नहीं, ठीक है। ऑनेस्ट, तो तमाम ह्यूमन बीइंग मेरी नजर दे में आर इक्वल ह्यूमन हैं, बीइंग्स एंड और दे आर सो जेंडर लवली। डज नॉट मैटर। बिल्कुल सही। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारी मजहबी इक़दार है, हम माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हम मुसलमान हैं, जी। तो एक लिमिट के अंदर अगर आपकी दोस्ती है तो आई डोंट माइंड इट। यार जाहिद भाई, आप ना मरवाओगे इस वीडियो के बाद। भाई दोस्ती जो है ना, वो आपसे बोलो बेगम से होती है। अच्छा, बेगम से दोस्ती कर लो, जिंदगी सुकून में रहेगी।
तो जिनकी बेगम नहीं है वो बेचारे क्या करें? वो दुआ करें, वो अल्लाह अल्लाह करे, वो सब्र करें। उगियां वो सब्र करें। अच्छा यार देखें, हम अपनी ज़िंदगी के ना 8-10 घंटे दफ्तर में गुजारते हैं, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो यार दफ्तर में भी हमारी दोस्तियाँ यारी होती हैं, तो आपके ख्याल में दफ्तर में भी हमें दोस्त बनाने चाहिए? क्योंकि मैंने ये सोचा है और ये देखा अपनी प्रोफेशनल कैरियर में, दफ्तर में ना कहते हैं वर्क स्निचेस ज़्यादा होते हैं और दोस्त कम होते हैं, बिल्कुल सही। वो आपकी जड़ें काटते हैं पीछे से। बड़ा अच्छा सवाल। तो आप अपनी जॉब करें, गेट पेड, कम होम, वहाँ पे आके आप अपनी दोस्तियाँ निभाएं। मेरे ख्याल में जो कुलीग्स होते हैं ना आपके, उनके साथ अगर आप दोस्ती कर लेना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आप ना इसको समराइज़ करें कि दोस्ती जो है, अब हम तीनों बंदों की राय सामने आ गई है, बिल्कुल तो आ गई। आप इसको समराइज़ करें ज़रा, दोस्ती क्या है? देखें यार, मैंने जैसे पहले बात की और जो मैं समझाऊँ कि यार कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बड़ी अच्छी बात की फैसल भाई ने भी कि हम घर में दोस्ती करें अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से। दफ्तर में भी दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है विद इन सर्टेन लिमिटेशंस। ऑपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है विद इन लिमिटेशंस। बुरे करैक्टर के लोगों के साथ मत बैठें, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दोस्त मत बने, करैक्टर वाले लोगों के दोस्त बने। तो मेरा तो ये ख्याल है, दोस्ती जो है ना वो बेनियाज होती है, बेगरज होती है। तो मतलबी दोस्तों से, फसली बटेरों से जो है ना वो आपने बच के रहना है। और जो आपके साथ जानवर खड़ा है उसके साथ आपकी दोस्ती सारी उम्र तक नहीं। उम्मीद है व्यूअर्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह मैं आखिर में वीडियो में कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।